मायावती बीएसपी, आज ये नाम, ये पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है और इनकी चर्चा बच्चे से लेकर बूढ़े सब कोई करता है, क्योंकि ये चेहरा नया नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा है। आज यही मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठी थी वह शून्य है। आज मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, एक विधायक जीतना इस बीएसपी के लिए मुश्किल हो गया है, जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा बीएसपी को लेकर हो रही है, क्योंकि इस बीएसपी जो एक सीट नहीं निकाल पा रही है वह विशाल रैलियां लखनऊ में आगामी 9 अक्टूबर को करने वाली है। माननीय कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन विशाल रैली करने वाली है, क्योंकि जो इसके सुप्रीमो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं, उनको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम की कुर्सी पे बैठा था। जो पब्लिक, जो वोटर मुझे सपोर्ट किए थे, आज मुझसे नाराज हैं, नाखुश हैं, नाखुश होकर दूसरे पार्टी में हैं। वही मैं बीएसपी के ग्राफ के बारे में बता दूं, बीएसपी 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण फार्मूले को लेकर 2007 में बहुमत में आई थी, लेकिन 2007 के बाद बीएसपी का ग्राफ नीचे चलता गया। 2014 में शून्य रहा, वहीं 2019 में 10 सीट आई थी, वो भी एसपी के गठबंधन के साथ, समाजवादी के गठबंधन के साथ 10 सीट आई थी। लेकिन 2024 में बीएसपी फिर शून्य हो गई। यह लोकसभा की बात करता हूं मैं, लोकसभा में बीएसपी का किस प्रकार से ग्राफ रहा। लेकिन वही विधानसभा 2022 की बात करें तो केवल बीएसपी की 1 सीट निकल पाई थी, बीएसपी का केवल 1 विधायक बन पाया था। इस तरह से बीएसपी का ग्राफ हमारे उत्तर प्रदेश में नीचे गया है। वही ग्राफ जो एक समय हाई पर था और 4 बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर मायावती जी को बैठाया था, वही ग्राफ आज एकाएक नीचे चलता गया, जिसके बाद यही स्थिति मायावती जी को सताने लगा। और मायावती जी ने यह सोचा कि आखिर में हम जो उत्तर प्रदेश के 4 बार सीएम बने थे, आखिर में मैं शून्य क्यों हो गया, क्या मेरे से छूट गया, क्या रणनीतियां मुझसे गलत हो रही है। मायावती जी ने उन सबको याद करके फिर उसी रणनीति पर आने के लिए 9 अक्टूबर को रैली करने जा रही हैं। पुराने फार्मूले के तहत काम करने की बात कर रही है बीएसपी। लेकिन बीएसपी के कुछ फार्मूले पर लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि बीएसपी किस आधार पे काम कर रही है। वहीं मैं बीएसपी में जो इस समय दूसरे नंबर पे हैं, पार्टी के दूसरे नंबर पे हैं, आकाश आनंद की बात करूं, बीएसपी इनको कभी निकाल रही है तो कभी पार्टी में शामिल कर रही है। लेकिन वर्तमान में बीएसपी दूसरे नंबर के चेहरे हैं, यानी कि मायावती जी के बाद अगर बीएसपी में कोई चेहरा है तो आकाश आनंद जी हैं। और ये पार्टी की यूं कहें तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इनके ऊपर दे दी गई है। इसी पार्टी को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर इनको बिहार के विधानसभा के चुनाव 2025 में उतार दिया गया है। वहीं आकाश आनंद जी से यह भी बीएसपी के तरफ से सूचना दी गई है कि बिहार में अगर आप अच्छा प्रदर्शन बीएसपी का करवाते हैं तो 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश में ये रणनीति बनेगी, ये नियम बनेगी कि आप पार्टी के लिए क्या योग्य हैं, आपको क्या कार्यभार दिया जाएगा बीएसपी की तरफ से। उसके बाद ये तो थी साथियों कुछ मेन पॉइंट। मैं वर्तमान की स्थिति के बारे में बता दूं बीएसपी की। बीएसपी नई नई रणनीति बना रही है। जो दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण फार्मूले के तहत 2007 में सत्ता पर बैठी थी, अच्छा प्रदर्शन था, ग्राफ अच्छा था, बहुमत के साथ बैठी थी, वही फार्मूला वर्तमान में बीएसपी अपनाने जा रही है। दलित, अति पिछड़ा जो वोटर है उन सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने तरफ लाने के लिए अति पिछड़ा प्रत्याशी को टिकट देने की बात भी बीएसपी की तरफ से हो रही है कि अगर हम अति पिछड़ा प्रत्याशी को टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा वोटर हमसे दूरी बनाए हुए हैं, बीएसपी से दूरी बनाए हैं, वह अब दूरी नहीं बनाएंगे। जिसके बाद मायावती जी का यह मास्टर प्लान माना जा रहा है। मास्टर प्लान का एक उद्देश्य रहेगा बीएसपी की तरफ से, यह होगा मास्टर प्लान में 2007 से 2012 की बीएसपी की जो भी उपलब्धियां थी उन सभी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और इस मास्टर प्लान के बाद बीएसपी के तरफ से हर राज्य में, हर जिले में, हर चौराहे पर चौपाल लगाने का काम होगा बीएसपी की तरफ से। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके द्वारा चौपाल लगाया जाएगा। यहां तक कि इस चौपाल में बीएसपी के बहन कुमारी मायावती जी भी शामिल होंगे। वही मायावती जी जो चुनाव के बाद सामने नहीं आती है, लखनऊ छोड़ती नहीं है, वही मायावती जी अब चौपाल में शामिल होंगी, चौपाल लगाएंगी, जगह जगह रैलियां किया जाएगा बीएसपी की तरफ से।
क्योंकि बीएसपी को डर है। 2016 में जो 9 अक्टूबर 2016 में विशाल रैली हुई थी, बहुत ज्यादा की संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद मायावती जी की कोई रैलियां नहीं हुई, लोग कहीं ना कहीं पीछे हो गए। वही बीएसपी को सताने लगी कि अब हम जन चौपाल अन्य पार्टी की तरह रैलियां करेंगे, चौपाल करेंगे तो हमारा प्लस पॉइंट होगा। और यह सब जन चौपाल मास्टर प्लान 9 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। बीएसपी के तरफ से 9 अक्टूबर को जो शक्ति प्रदर्शन रैली की बात कही जा रही है, इसमें लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा जुटाने की बात कही जा रही है। और यह लखनऊ के कांसीराम स्मारक में रैली होगी। लेकिन कांसीराम स्मारक की क्षमता अगर देखा जाए तो केवल 1 लाख है, लेकिन जुटाने की बात 3 लाख हो रही है। क्योंकि बीएसपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर 1 लाख की पब्लिक स्मारक में जुटेगी तो बाकी रोडों में नीले झंडे के साथ खड़े लोग दिखेंगे, जिसके बाद पूरे लखनऊ के साथ साथ पूरे भारत में एक छवि जाएगी कि अभी भी बीएसपी के साथ इतनी ज्यादा के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विशाल जनसैलाब लखनऊ में जिस तरह से देखने को मिला। लेकिन वही परसेंटेज की बात करें तो 21% दलित, 20% मुस्लिम वोटर हैं। टोटल पिछड़ी अति पिछड़ी को मिलाकर 80% वोटर हैं, सवर्ण को छोड़ करके। लेकिन मायावती जी को यह पता है कि दलित मुस्लिम वोटर से केवल सत्ता में मैं नहीं बैठ पाऊंगा, इसके लिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर को भी अपने ओर लानी होगी, ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देनी होगी। केवल एक जात के हमारे साथ आ जाने से मैं सत्ता में नहीं बैठ पाऊंगा। वहीं यादव पिछड़ी अति पिछड़ी की बात करें यादव वोटर की, तो मायावती जी को यह कंफर्म है कि यादव जो वोटर हैं ये समाजवादी की तरफ जाएंगे। अगर कुछ परसेंट जो बचेंगे तो बीजेपी की तरफ जाएंगे, ना कि बीएसपी की तरफ। लेकिन वही अति पिछड़ा यानी कि ओबीसी में कुछ और जात हैं, कुर्मी है, पाल है, कुशवाहा है, इन सभी के वोट को साधने के लिए रणनीतियां मायावती जी की 9 अक्टूबर के बाद बनेगी। इन सभी जातियों में जिसकी ज्यादा संख्या होगी, कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी को टिकट देने की बात बीएसपी की तरफ से होगी। क्योंकि यही दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा काफी ज्यादा संख्या में 2007 में मायावती जी के तरफ आई थी, और मायावती जी का जो फार्मूला था वो कारगर हुआ था, और सत्ता में मायावती जी बैठी थी। वो भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार सत्ता में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठी थी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।